नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। मैं आज दहेज पर कुछ पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। पहले के समय में जब बेटी को कुछ दिया जाता था, तो वो इसलिए दिया जाता था ताकि उसकी गृहस्थी ठीक से चल सके, उसके पास 2-4 बर्तन हो सकें और उसके पास कुछ चीज़ें रहें, जिससे कि उस समय बहुत मुश्किल होता था ये सब जोड़ना। तो उस समय सब लोग मदद करते थे, रिश्तेदार भी करते थे और पड़ोसी भी करते थे। और 5 बर्तन या ज़्यादा बर्तन, कुछ भी मतलब उसकी गृहस्थी के लिए दिया जाता था, ज़ेवर दिया जाता था जिससे कि उसके काम आ सके। जब परेशानी में हो तो उस ज़ेवर को वो अपने आर्थिक स्थिति में उसको मदद मिल सके। लेकिन आजकल लोगों ने दहेज का जो स्वरूप बदला है, वो तो समझ से परे है। कुछ लोग तो दहेज जानबूझकर अपनी बेटियों को इतना दहेज दे रहे हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बेटों की तरह परवरिश करते हैं, फिर भी इतना दहेज देते हैं उनको कि वो बिल्कुल सही नहीं है। आप आपके पास है, आप दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जिनके पास नहीं है, जब आप लोग इस तरह से दिखाकर दहेज देते हैं, तो वो जो गरीबों की बेटियां होती हैं, वो इस वजह से बहुत दुखी होती हैं, उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है दहेज लोभियों के द्वारा। इसलिए अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसा है, तो अपनी बेटियों की शादी में ज़रूर खर्च कीजिए, लेकिन उसके बाद गरीबों की बेटियों की शिक्षा में और गरीबों की बेटियों की शादी में मदद कर दीजिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता आजकल किसी को दहेज की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों के पास आजकल सब कुछ है। और बच्चों को ये कपड़े और ज़ेवर वो अपनी बेटी के लिए उनके काम आए, इसलिए शायद माता-पिता दे भी दें, लेकिन और जो सामान होता है वो देने की ज़रूरत क्या है? जब सब कुछ आजकल लायक है, बच्चे खुद जोड़ सकते हैं, बेटे लायक हैं, बेटियाँ लायक हैं, सब जोड़ सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी गरीब बेटे को अपनी बेटी दे रहे हैं, तो ज़रूर मदद कीजिए उसको। मदद ऐसा नहीं कि दहेज के रूप में कीजिए, उसके लिए रोज़गार कुछ भी किसी तरह से मदद कर दीजिए, उसको उधार देकर ही सही, बाद में उससे ले लीजिए। लेकिन ये जो दहेज का स्वरूप है ये सही नहीं है। और आजकल मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग ये मैंने देखा है प्लेन्स की तरफ, मैंने 2-4 वीडियो देखी हैं, जो लोगों ने अपनी बहन को या अपनी बेटी को कुछ दे रहे हैं तो ऐसे उम, नुमाइश करके दे रहे हैं कि हमने इतना दिया, हम इस तरह से दे रहे हैं, हम कितने अच्छे भाई हैं, हम कितने अच्छे पिता हैं। अरे क्या ज़रूरत है ये सब दिखाने की, या इस तरह से अ, आप दहेज लोभियों को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, आपकी बहन के ससुराल वाले अच्छे होंगे, आप लोग दे रहे हैं, लेकिन ये भी सोचिए कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दहेज के लिए लड़कियों को जलाते हैं, लड़कियों का शोषण करते हैं। उन बेटियों के बारे में सोचिए और इस तरह से वीडियो शेयर मत कीजिए। और बेटे वालों से भी यही कहना चाहती हूँ कि जब आपने अपने बेटे को इतना लायक बनाया है, पढ़ाया लिखाया है, बेटियों के माता-पिता भी आजकल उसी तरह से परवरिश करते हैं, तो ये दहेज माँगना छोड़ दीजिए। ये दहेज आपके लिए आपकी जो है इज़्ज़त भी चली जाती है इसमें। ए एक जो बेटी के माता-पिता बेचारे इतनी मुश्किल से दहेज इकट्ठा करके आपको देंगे, तो देखिए उनकी कितनी बददुआ भी आपके साथ आ जाएँगी। भले ही वो बेटी को दुआ ही देंगे, लेकिन उनके दिल से आत्मा जो रोएगी, कर्ज़ में डूबकर, वो कितना आपको दुःख दे सकती है, कितनी परेशानियाँ खड़ी कर सकती है, इस बात को सोचिए। उस बेटी को वो परवरिश दीजिए, उस बेटी को वो परिवेश दीजिए जिससे वो आपकी अच्छी बेटी बन सके। दहेज किसी के काम नहीं आता।
बेटी को अगर आप प्यार देंगे बिना दहेज से भी, अगर आप उसको उसी तरह खुश रखेंगे, उसको प्यार देंगे, आत्मसम्मान देंगे, आत्मविश्वास देंगे, तो वो आपको उसी तरह से प्यार करेगी जैसे अपने माता-पिता को, उसी तरह सेवा करेगी जैसे अपने माता-पिता की। लेकिन अगर आप किसी बेटी के माता-पिता को कर्ज़ में इतना डुबो देंगे दहेज के लिए, तो वो आपकी सेवा कैसे कर पाएगी, और करेगी भी तो ज़बरदस्ती करेगी। उसके मन में आपके प्रति कोई सम्मान नहीं होगा, कोई प्यार नहीं होगा। तो इसलिए इस दहेज को ख़त्म करने में दोनों से मैं मदद की उम्मीद करती हूँ, चाहे वो बेटी के माता-पिता हों, चाहे बेटे के माता-पिता हों। बेटी के माता-पिता दहेज बिल्कुल न दें, बेटे के माता-पिता दहेज बिल्कुल न लें। अपने बच्चों को इतना सक्षम बनाइए कि दहेज लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। इससे अच्छा तो ये है कि कई गरीब बच्चों को जो बेरोज़गार होते हैं उनकी मदद कीजिए। कई गरीब बेटियां हैं उनकी शादी में मदद कीजिए, शिक्षा में मदद कीजिए बच्चों के लिए। ये मदद सबसे बड़ी होती है। दहेज लेना देना बिल्कुल बेकार की चीज़ें हैं, ये बेटियों को और ख़तरे में डालती हैं। ये बात समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।